हेलो माय व्यूअर्स, हम सब चाहते हैं कि हमारा रूम बड़े से बड़ा दिखे, बट यूजुअली हमारे रूम का साइज़ होता है 10 बाई 10, 10 बाई 12, 10 बाई 14, 14 बाई 16। यानी मोटा मोटा बात करें तो एक रूम का साइज़ होता है 150 से 200 स्क्वायर फीट के अंदर। अब उसमें फर्नीचर प्लेसमेंट के बाद वो और छोटा दिखने लग जाता है। तो अब दीवारें खिसका के तो हम अपने रूम का साइज़ बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें जिससे हमारे रूम का साइज़ बड़ा दिखे। तो लीजिए, ये रही वो टॉप इंटीरियर डिज़ाइनिंग ट्रिक्स जिनको यूज़ करके आप अपने बेडरूम को ट्रेंडी भी बना सकते हैं और स्पेशियस भी बना सकते हैं। आई एम वेरी मच श्योर ये ट्रिक्स अप्लाई करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका रूम बड़ा दिखने लगेगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके रूम को स्पेशियस और बड़ा दिखाने के लिए जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। और उनमें सबसे पहले आता है कलर कॉम्बिनेशन यानी पेंट कराते टाइम आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला कि पेंट आपका लाइटर शेड यानी पेस्टल शेड होने चाहिए, यानी हल्के कलर होने चाहिए। दूसरा कि पेंट आपका कभी भी मैट फिनिश नहीं होना चाहिए। और तीसरा ये कि पेंट कराते टाइम किसी भी तरह का पार्टीशन नहीं क्रिएट कराना है। नहीं समझ आया? कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट था कि आपको लाइट कलर यानी पेस्टल शेड्स कराने हैं। क्यों कराने हैं? क्योंकि अगर आप डार्क कलर का कोई शेड करा लेते हैं तो वो लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की वजह से रूम का साइज़ छोटा दिखता है। अगर आप एक बड़े साइज़ के रूम में भी डार्क कलर का कोई शेड करा देंगे तो वो भी छोटा लगने लगेगा। आपका तो पहले ही छोटा है, तो इसलिए आपको लाइट शेड कराना है, पेस्टल शेड्स चूज़ करने हैं। क्योंकि पेस्टल शेड्स और लाइट कलर के जो शेड्स होते हैं उनमें लाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा आता है और रूम का साइज़ बड़ा दिखता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। तो ये रहे कुछ एग्जांपल्स, इनमें से आप कोई भी लाइटर शेड चूज़ कर सकते हैं। ये सब अच्छे लगते हैं और ये सब आपके रूम के साइज़ को बड़ा ही दिखाएंगे। तो दूसरा पॉइंट ये था कि आपको मैट फिनिश नहीं चूज़ करनी है। इसके पीछे रीज़न ये है कि पेंट में 2 तरह की फिनिशेस आपको देखने को मिलती हैं, एक ग्लॉसी, एक मैट। अब ग्लॉसी का मतलब ये नहीं है कि वो पूरा चकाचक चमाचम होगा, नो। ग्लॉसी का मतलब होता है जिनमें हल्का रिफ्लेक्शन आता है, और मैट जिसमें बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन नहीं आता, डल एकदम। तो इसमें भी सेम पॉइंट अप्लाई होता है कि ग्लॉसी में हल्का लाइट का रिफ्लेक्शन आएगा तो वो आपके रूम का साइज़ बड़ा दिखाएगा। अगर आप मैट फिनिश ले लोगे तो उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि मैट फिनिश अच्छी नहीं लगती, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगेन हमारा पॉइंट है कि आपके रूम के साइज़ को बड़ा दिखाना, तो इसलिए आप मैट फिनिश को अवॉइड करें। अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर कि आपको पेंट में कोई भी पार्टीशन क्रिएट नहीं कराना। तो पहले ज़रा ये कुछ रेफरेंस इमेजेस देखिए। इनमें आप देखेंगे कि पेंट से ही कुछ पैटर्न क्रिएट करके वॉल पे एक पार्टीशन क्रिएट कर दिया गया है। आपको ये नहीं कराना है क्योंकि आपके रूम का साइज़ पहले ही छोटा है। अगर पार्टीशन क्रिएट कर दिया तो वो और छोटा लगने लगेगा। अब आपको इसके बिहाफ पे क्या करना है, बिल्कुल सिंपल और लीनियर और एक ही शेड कराना है। ठीक है, अब यहाँ एक मेन पॉइंट आता है कि भाई तो इसका मतलब क्या हमारा रूम इतना बोरिंग हो जाएगा कि इसमें चारों वॉल्स पे हमें एक ही कलर दिखेगा। तो फिर वो जो आजकल बड़ा ट्रेंडी है कि 3 वॉल्स पे एक टाइप का कलर और एक एक्सेंट वॉल, यानी कि जो आपकी बेडेड वॉल होती है उसमें कुछ डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, डिफरेंट कलर के शेड्स यूज़ करते हैं जिससे कि वो आई कैचिंग बन जाती है। तो क्या हम वो नहीं करेंगे? हमारा रूम एकदम बोरिंग होगा? नो, ये रहा उसका आंसर। तो चारों वॉल्स का कलर एक ही जैसा होगा, बट मास्टर वॉल क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स का, यानी वॉल पैनलिंग, वॉल ड्रीम्स, फोटो फ्रेम्स, आर्ट वर्क, इन एलिमेंट्स को यूज़ करके हम मास्टर वॉल क्रिएट करेंगे। देखिए कुछ एग्जांपल्स। तो इन एग्जांपल्स में हमने डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ करके मास्टर वॉल क्रिएट की है। मास्टर वॉल का कलर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है मास्टर वॉल के कलर में रिमेनिंग वॉल से, लेकिन कलर फैमिली सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वो ये कि आपको मास्टर वॉल में मोस्टली वर्टिकल लाइंस को यूज़ करना है। आप कोई भी पैटर्न क्रिएट कीजिए उसमें वर्टिकल लाइंस आएँ, उससे क्या होगा कि ऐसा परसेप्शन आता है वर्टिकल लाइंस यूज़ करने से कि रूम की हाइट ज़्यादा है। अब रूम का साइज़ कुछ भी हो, रूम की हाइट ज़्यादा दिखने से वो साइज़ बड़ा ही दिखेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, हमेशा वर्टिकल लाइंस वाला पैटर्न यूज़ कीजिए और कलर फैमिली सेम रखिए। फिर देखिए कितनी ब्यूटीफुल आपकी मास्टर वॉल निकल कर आती है। मिरर, आपको आपके बेडरूम में मिरर का यूज़ ज़रूर करना है, क्योंकि छोटी जगह को बड़ा दिखाने के लिए मिरर का यूज़ ज़रूर किया जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि मिरर में आपके ऑपोजिट वॉल का रिफ्लेक्शन आता है, जिससे ये इल्यूजन क्रिएट होता है कि आपके बेडरूम की डेप्थ ज़्यादा है, यानी आपके रूम का साइज़ बड़ा है। इसलिए आप अपने बेडरूम में मिरर का यूज़ करना बिल्कुल भी ना भूलें। हाँ, बस आपको 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपको मिरर आपके बेडरूम की एंट्री के ठीक सामने वाली वॉल पर लगाना है, जिससे कि जब भी कोई एंटर करे तो उसको आपके मिरर में आपकी ऑपोजिट वॉल का रिफ्लेक्शन दिखे और उससे ये इल्यूजन क्रिएट हो कि आपका बेडरूम बड़ा है। सेकेंडली ये कि आपको मिरर का बिगर साइज़ चूज़ करना है, स्मॉल नहीं। स्मॉल साइज़ इज़ आउट ऑफ ट्रेंड। आपको जितना मैक्सिमम साइज़ यूज़ कर सकते हैं मिरर का आप वो कीजिए, कि जितना बड़ा मिरर होगा उतना बड़ा रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा और उतनी ही डेप्थ ज़्यादा दिखेगी। तो इसलिए आप मिरर का यूज़ करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बात करते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, आपके रूम का फर्नीचर।
फर्नीचर के केस में 2 रूल फॉलो होते हैं। एक रूल होता है 50-50 का और दूसरा रूल होता है 2/3 स्पेस ऑफ योर रूम। पहले 50-50 को समझते हैं। 50-50 का मतलब ये है कि 50% आपके रूम में फर्नीचर होना चाहिए और 50% आपका रूम बिल्कुल वैकेंट होना चाहिए, खाली होना चाहिए। अब क्योंकि पहले ही हमारे रूम का साइज़ छोटा है तो ये रूल तो फॉलो होगा नहीं, तो ये इसको तो आप छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं दूसरे रूल की, 2/3 स्पेस ऑफ योर रूम। तो इसका मतलब ये है कि 2/3 स्पेस ऑफ योर रूम में आपका फर्नीचर प्लेसमेंट होना चाहिए और 1/3 स्पेस ऑफ योर रूम वो खाली होनी चाहिए। अब ये रूल भी हमें फॉलो होता तो दिख नहीं रहा, तो क्या करें? तो यहीं पर हमें वो स्मार्ट ट्रिक अप्लाई करनी है, जिसको अप्लाई करने के बाद हमारा फर्नीचर भी पूरा आ जाए और हमारा रूल भी फॉलो हो जाए। तो वो स्मार्ट ट्रिक क्या है? यहाँ पर आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट ये कि आपके रूम में जितना भी फर्नीचर है, आप उसे ट्राई कीजिए कि वो फर्नीचर आपका फ्लोटिंग हो। अब फ्लोटिंग का क्या मतलब है? ये देखिए रेफरेंस इमेजेस। आप इस तरह का फ्लोटिंग फर्नीचर यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि फर्नीचर भी आपका स्मार्ट है, ट्रेंडी है और आपको नीचे से पूरा फ्लोर दिख रहा है, तो वो ओपननेस आपको दिख रही है, तो इससे आपका रूम बिग दिखेगा। एक सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपको फर्नीचर ऐसा फ्लोटिंग नहीं लेना है तो फिर ऐसा स्लीक लेग वाला फर्नीचर लीजिए, जिसमें ऐसी नेकेड लेग्स हों, इस तरह की स्लीक हों। तो ये क्या होता है, बड़ा ट्रेंडी है अगेन, और इससे भी आपके रूम में ओपननेस पूरी रहेगी, फ्लोर पूरा दिखेगा। तो इस तरह से फिर हम अपने रूल को भी फॉलो कर लेंगे और अपनी स्पेस को भी पूरा यूटिलाइज़ कर लेंगे और फर्नीचर भी पूरा आ जाएगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाला पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको अपने रूम में कोई भी बल्कि और हैवी फर्नीचर नहीं यूज़ करना है। वुडन कार्विंग और इस तरह के हैवी फर्नीचर बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि जितना हैवी आपका फर्नीचर होगा उतना ही बिजीनेस शो करता है वो फर्नीचर, उतना ही आपका रूम बिजी दिखेगा, ऑक्यूपाइड दिखेगा। तो आपको बिल्कुल सिंपल फर्नीचर यूज़ करना है, सिंपल सोबर कलेक्शन, क्योंकि जितना आपका सिंपल फर्नीचर होगा स्टाइलिश, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको फर्नीचर स्टाइलिश नहीं लेना, फर्नीचर स्टाइलिश लेना है, लेकिन वो बहुत ही सोबर मैनर में लेना है, ठीक है? तो ये वाला रूल आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो फिर देखिए हमारे फर्नीचर का पॉइंट भी रिजॉल्व हो जाएगा और हमारा रूम अगेन बिग दिखेगा। तो अब बात करते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, आपके रूम की फ्लोरिंग। तो फ्लोरिंग कराते हुए भी आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपके रूम की फ्लोरिंग आपके रूम के कलर कॉम्बिनेशन और थीम के साथ जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सडनली जो थीम चल रही है उसके अगेंस्ट या कोई भी डार्क शेड की आप फ्लोरिंग कर लेंगे। तो आपको आपके रूम की थीम के अकॉर्डिंग ही फ्लोरिंग चूज़ करनी है। थोड़ा बहुत कलर वेरिएशन हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर फैमिली एक होनी चाहिए, ठीक है? सेकेंड पॉइंट इसमें यह है कि जितने कम जॉइंट होंगे, जितने कम डिवीज़न होंगे, उतना ही आपका रूम स्पेशियस दिखेगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप बिगर साइज़ चूज़ कीजिए। आप चाहे मार्बल फ्लोरिंग लगवाएं या टाइल फ्लोरिंग लगवाएं, दोनों में ही बिगर साइज़ अवेलेबल हैं। आप जितना बड़े से बड़ा साइज़ हो सकता है वो बड़े से बड़ा साइज़ लगाएं। वो हेयर लाइन जॉइंट के साथ में लगवाएं, ना कि स्पेसर के साथ में। तो जितना गैप कम दिखेगा उतना ही आपकी फ्लोरिंग में जॉइंट कम फील होंगे और वो उतनी ही स्पेस आपकी बड़ी दिखेगी, ठीक है? थर्ड और लास्ट पॉइंट ये है कि आपको ग्रेन्स भी हैवी नहीं लेने हैं। आप या तो फिर ये सतवारियों टाइप के ग्रेन्स ले सकते हैं बिल्कुल लाइट से, लेकिन अगर आपको ग्रेन्स नहीं चाहिए, प्रॉपर पैटर्न्स चाहिए जो टाइल्स में आते हैं, तो फिर आप बहुत ही लाइट जिसमें पैटर्न हो वो वाली फ्लोरिंग आप चूज़ कीजिए, वो वाली टाइल या स्टोन चूज़ कीजिए। बहुत हैवी ग्रेन्स जिसमें हो उसको अवॉइड कीजिए। तो अब बात करते हैं आपके रूम की सीलिंग की। इसमें भी 3 पॉइंट अप्लाई होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि बेस्ट ट्राई कीजिए कि आपको फॉल सीलिंग करानी ही ना पड़े। उससे क्या होगा? उससे आपका एक तो पैसा बचेगा और दूसरा आपके रूम की जो हाइट है वो कम नहीं होगी। हाइट ज़्यादा होगी तो रूम ऑटोमेटिकली बिगड़ दिखेगा। आजकल तो आपकी प्रोफाइल लाइट, पैनल लाइट, ट्रैक लाइट और बहुत सारा डिफरेंट लाइट्स हैं जो कि आपकी विदाउट फॉल सीलिंग ही लग जाती है। बट अगर आपको फिर भी फॉल सीलिंग करानी ही है तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये देखिए जिसमें साइड में बैंड रन होता है, ठीक है? तो ये आप एक ऑप्शन ये फॉलो कर सकते हैं जिसमें सिर्फ ये साइड का बैंड नीचे आएगा, जो भी 4-6 इंच का डिफरेंस रखना है कोव के लिए, ठीक है? तो और उसके बाद ये जो बीच का है ये आपका ट्रू स्लैब है, यानी ये एग्जैक्ट आपका वही स्लैब है जो जहाँ विदाउट फॉल सीलिंग जो था। तो रूम की हाइट ऑल टुगेदर में चेंज नहीं होगी, सिर्फ साइड्स में बैंड की हाइट थोड़ी कम होगी, वो उतना रीड नहीं होगी और आपकी कोव लाइट भी आ जाएगी और रूम में भी प्रॉपर लाइट आ जाएगी, ठीक है? और अगर आपको ये वाला ऑप्शन पसंद नहीं है तो फिर आप इस तरह की लीनियर सीलिंग करा सकते हैं कि आपकी एंटायर सीलिंग कवर हो जाएगी। आपको सिर्फ 4 इंच का स्पेस छोड़ना है ऊपर ताकि उसमें लाइट फिक्स हो सके, दैट्स इट। और लास्ट में आपकी जो बेड हेड वॉल है वहाँ पे एक वॉल वॉशर लग जाएगा, यानी वहाँ पे एक LED लग जाएगी। तो वो आपकी बेड हेड वाली वॉल जो आपकी मास्टर वॉल है वो उसको भी हाईलाइट करेगी, उसको भी लिट करेगी और आपके रूम के एम्बियंस को भी मेंटेन करेगी। तो इस तरह की लेयर्ड सीलिंग और ऐसी हैवी पैटर्न वाली सीलिंग को अवॉइड करें, ये आपके रूम को क्लटर्ड बना देगी। तो फाइनली अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट पर। लास्ट पॉइंट है आपके रूम का विंडो और कर्टन। अगर आप अपना बेडरूम न्यूली कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं तो विंडो का साइज़ बड़े से बड़ा रखिए, क्योंकि जितनी नेचुरल लाइट आएगी उतना रूम आपका बड़ा दिखेगा। लेकिन अगर आपका कंस्ट्रक्शन पुराना है, विंडो का साइज़ छोटा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
फिर आप विंडो जैसी है ऐसी ही रखिए। अब यहाँ पे कर्टेन रोल प्ले करेंगे। वो क्या रोल प्ले करेंगे? एक तो ये कि कर्टेन आपको आपकी विंडो की हाइट के अकॉर्डिंग नहीं रखने हैं। कर्टेन आपको आपके फ्लोर से 1 इंच ऊपर रखने हैं। आपकी विंडो का साइज़ कुछ भी हो, बड़ा हो छोटा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कर्टेन का साइज़ फ्लोर से 1 इंच ऊपर ही रखना है। काफ़ी सारे लोग ये करते हैं कि जो भी आपकी विंडो की हाइट है उससे 6 इंच नीचे कर्टेन की लेंथ फिक्स कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपका रूम कर्टेन की लेंथ के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कर्टेन नीचे तक लेना है, तो जितना लंबा कर्टेन होगा उतनी आपके रूम की हाइट मेंटेन होगी, उतना ही आपका रूम बड़ा दिखेगा। सेम पैटर्न है कि वर्टिकल लाइन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है कि आपकी जो कर्टेन की रॉड है वो बेस्ट ट्राई कीजिए कि सीलिंग से आए, लेकिन अगर फॉल सीलिंग नहीं हो रही है तो फिर जो भी आपकी सीलिंग है बिल्कुल वहीं से थोड़ा सा गैप करके वहाँ से लगवाएं। एक पॉइंट का पॉइंट ये है कि आपकी कर्टेन की रोड विंडो के दोनों साइड 6 इंच की होनी चाहिए। यानी जब आप कर्टेन्स को फोल्ड करें, कर्टेन विंडो से हटाएं, तो वो बिल्कुल विंडो आपकी क्लियर रहनी चाहिए, कर्टेन दोनों साइड में हो जाएं, क्योंकि जितनी बड़ी विंडो होगी, जितना नेचुरल लाइट आएगी, उतना ही आपका रूम बड़ा दिखेगा। अगर आधा कर्टेन विंडो को कवर कर लेगा तो आपके विंडो की विड्थ और कम हो जाएगी और नेचुरल लाइट कम होने से रूम और छोटा दिखेगा। ये बहुत ही मैजिकल मैंने आपसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग ट्रिक्स शेयर की हैं। इन सबको अप्लाई कीजिए और अपने छोटे रूम को बड़े से बड़ा दिखाइए। तो आई होप कि मैंने आपका इंटायर बेडरूम कवर कर लिया है, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर कर दी हैं। इनकेस फिर भी कुछ रह जाता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल दी एम एच इंटीरियर्स को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय।